एक चिड़िया थी। वह बहुत ऊंची उड़ती और इधर-उधर चहचहाती रहती। कभी इस टहनी पर, कभी उस टहनी पर फुदकती रहती थी। पर उस चिड़िया की एक आदत थी। वह जो भी दिन में उसके साथ होता, अच्छा या बुरा, उतने पत्थर अपने पास पोटली में रख लेती और अक्सर उन पत्थरों को पोटली से निकाल कर देखती। अच्छाई वाले पत्थरों को देखकर बीते दिनों में हुई अच्छी बातों को याद करके खुश होती और खराब पत्थरों को देखकर दुखी होती। ऐसा वह रोज करती। रोज पत्थर इकट्ठा करने से उसकी पोटली दिन प्रतिदिन भारी होती जा रही थी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उड़ क्यों नहीं पा रही। कुछ समय और बीता, पोटली और भारी होती जा रही थी। अब तो उसका जमीन पर चलना मुश्किल हो रहा था और एक दिन ऐसा आया कि वह अपने लिए खाने पीने का इंतजाम भी नहीं कर पाती थी। उस चिड़िया के पास एक बुजुर्ग चिड़िया रहती थी। बुजुर्ग चिड़िया ने नोटिस किया कि तो उसे समझाया कि तुमने अपने भूतकाल का बोझ फालतू में ही उठा रखा है। जो हो गया वो तो हो गया। उसके कारण अपने वर्तमान समय को क्यों नष्ट कर रही हो? सब बातों को भूलकर अपने वर्तमान समय का बेहतर इस्तेमाल करो। अब ये बात चिड़िया के पल्ले पड़ गई और उसने अपने भूतकाल की पोटली उतार के फेंक दी और वापस पहले की जैसी उड़ान भरने लगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत शिक्षाप्रद। ऐसा हमारे साथ भी होता है दोस्तों, जब हम पुरानी बातों की पोटली को अपने साथ रखते हैं, अपने वर्तमान का आनंद लेने की जगह भूतकाल की बातों को ही सोचने में लगे रहते हैं। दोस्तों, जो हो गया सो हो गया, उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेकार की बातों को सोच सोच के क्यों टाइम बर्बाद करना। अपने वर्तमान को खूबसूरत बनाओ, अपनी खूबसूरत सोच के साथ और अपनी जिंदगी के हर लम्हे का आनंद लो और खुशी खुशी जियो। थैंक यू दोस्तों। स्टोरी 2। एक बुद्धिमान आदमी था। लोग बार बार समस्याओं के बारे में शिकायत करने बुद्धिमान व्यक्ति के पास आते। एक दिन बुद्धिमान आदमी ने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी से झूम उठे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने फिर वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। जब उन्होंने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, आप एक ही मजाक में बार बार हंस नहीं सकते, तो आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में सोचकर बार बार क्यों रो रहे हैं? कहानी की शिक्षा। दोस्तों, कहानी की शिक्षा ये कहती है कि चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यह सिर्फ आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद करेगा। इसलिए चिंता छोड़कर अपनी ऊर्जा को समस्या का समाधान करने में लगाएं। दोस्तों, दोनों ही कहानियां हमें ये शिक्षा देती हैं कि ना तो हमें अपने भूतकाल के बारे में बार बार सोचकर दुखी होना चाहिए, जिससे हमारा वर्तमान प्रभावित हो, और ना ही अपनी समस्याओं को हमेशा रोना चाहिए। जितना हम समस्याओं का बोझ अपने ऊपर लेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने वर्तमान को प्रभावित करेंगे। ना भूतकाल का बोझ और ना समस्याओं का रोना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दोनों कहानियाँ? आशा करती हूँ कि दोनों कहानियों से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।